चलो ध्यान देना यहाँ पर। तो पहली चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डेफिनेशन, टेस्ट चार्ज, डेफिनेशन। मेन मुद्दा होता है पेपर में क्या, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस का मेरा बोलने का मतलब है कि सिंगल चार्ज, डबल चार्ज कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करता हूँ, सुनना है। अगर पहला वहाँ मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो पहली वो है, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज रेडियली इनवर्ड, रेडियली एक के लिए, सिंगल चार्ज के लिए। तो रेडियली इनवर्ड मतलब रेडियस के अलोंग, रेडियली इनवर्ड मतलब रेडियस के अलोंग अंदर की साइड, रेडियल आउटवर्ड मतलब रेडियस के अलोंग बाहर की साइड। टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, तो रेडियली आउटवर्ड होगा, इनवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड मतलब ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बनाना, सरफेस को परपेंडिकुलर लाइन, ये यहाँ की हो। पेपर में एक एक मार्क्स के लिए कई बार आता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। अगर मैं यही काम करूँ किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, तो सेम होगा, बट इस बार डायरेक्शन कहाँ क्या, रेडियली इनवर्ड। क्यों, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिया तो अपनी ओर सीधा खींच देगा, तो ये बनेगा उसका डायरेक्शन, ये आ गया अंदर। समझ गया। अगर मैं बात करता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज की और एक नेगेटिव चार्ज की, तो ये रहा मेरा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा मेरा नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। कोई टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, उसको दो फोर्स मिलेंगे, पहला फोर्स किसकी वजह से मिलेगा, पॉजिटिव, दूसरा फोर्स नेगेटिव। मींस अगर एक टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा तो ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल, ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ेगा तो ये इसको रिपेल, ये अट्रैक्ट, और आगे बढ़ेगा रिपेल, ये अट्रैक्ट। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा रिपल्शन का फोर्स, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स, एनहेंस जो लाइन बन के आती है वो कुछ ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे आया ना, और पास में ये जो लाइन रहेगी वो पास पास रहेगी, और जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतना दूर जाएगी, और ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद में ग्राफ डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे। अब सुनना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, एक। मार्क्स कैसे मिलेंगे, पहली चीज़ एरो अपने सही रखना, हरदम पॉजिटिव से बाहर की ओर होंगे, नेगेटिव से अंदर की ओर। दूसरा, चार्ज के अंदर लाइंस जानी। तीसरा, इधर जितनी लाइंस बनाई हैं ये खुली हुई, उतनी ही ओपन लाइंस यहाँ पे बनी। आई बात समझ में, ये हो गया ऐसे। अगर मैं दो पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, आज बात, अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस डिस्टेंस के मिड में एक लाइन बना दूँ, क्लियर है। अब अगर मैं टेस्ट चार्ज पर रखूंगा, अगर एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखा तो वो इधर जाएगा, ये भी यहाँ से रिपेल कर रहा है, इस लाइन पे जाकर के वो कैसे निकलेगा, एंड हेंस जो मेरी लाइंस बनेंगी वो कैसे बनेगी, इस साइड में। आई बात समझ में, दोनों चार्ज पॉजिटिव है इसलिए क्या, बाहर की ओर डायरेक्शन, तो दोनों साइड में ऐसे बनेंगी लाइंस, समझा सब लोग, ठीक है। और बाकी लाइन इधर की ओर जाएगी, वो इधर की ओर निकालेगी, समझे। अगर मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्म मतलब दो चार्ज प्लेट है, एक चार्ज प्लेट ये रही जिसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, दूसरी चार्ज प्लेट ये रही जिसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। एंड जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे है, तभी ये चीज़ पॉसिबल। जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दैट विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड दीज आर पैरेलल लाइंस व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। आई बात समझ में, पैरेलल लाइंस तो हैं बट इक्वली स्पेस्ड भी है, ऐसी फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो सब जगह सेम रहती है, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है चीज़। दूसरी चीज़ बात करता हूँ, आगे ध्यान देना यहाँ पे, लेट्स सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है। अगर मैंने टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख दिया तो पहले तो वो रिपेल होगा और इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा इसकी ओर अट्रैक्ट, तो ये फील्ड कैसे बनेगी भाई, तो ध्यान देना, रिपेल हुआ और इसकी ओर
रिपेल होके इसकी ओर, ये सीधे रिपेल होकर के इसकी ओर, रिपेल होकर के इसकी ओर। आई बात समझ? ऐसे नहीं सीधे जा करके ऐसे नहीं बनाओगे, ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है। यहाँ से जाएगा और धीरे 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 कर्व लेगा, तो रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा। आई बात समझ में? बाकी इसके जो यहाँ के अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाकी यहाँ बना सकते हैं अंदर की। आई बात समझ में? बना लो इसको। तो अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइंस, जब इमेजिनरी है मतलब होती नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट हुआ। बट अगर मैं बोलूँ कहाँ किसी पॉइंट पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो किस चीज़ से बताओगे? इसकी वैल्यू कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वैल्यू है, मतलब नंबर है। कैसे नंबर है? तो इसकी डेफिनेशन है द फोर्स या द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या सिर्फ चार्ज भी बोल सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज ई फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका मीनिंग क्या है समझना है। फोर्स का फॉर्मूला K Q1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास में दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और एक चार्ज है यहाँ पे Q2। क्लियर है? अब एक चार्ज को मैं Q1 Q2 ना मान करके एक को मैं Q0 मान लूँ, टेस्ट चार्ज। क्लियर है? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसकी? Q1 की। ये चार्ज कितना है? Q0। तो उसका फॉर्मूला क्या जाएगा? K Q1 Q0 बाय R। हो गया? मेरे को निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो देखो कितना आएगा? K Q1 Q0 बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। कैंसिल हो गया, कितना आ गया? K Q1 बाय R स्क्वायर आ गया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज, कोई भी एक चार्ज है Q, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू K Q बाय R। आया ना? डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट डिपेंड्स कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट इसका मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी K Q बाय R। क्लियर है चीज सबको? पक्का? ठीक। सबसे पहले तुम्हारा क्या? डाइपोल। डाइपोल की डेफिनेशन two equal and opposite charges separated by small distance है ना? that is डाइपोल। फिर मतलब एक कंसेप्ट हो गया टाइप से, दो चार्जेस है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दैट इज डाइपोल। मींस एक चार्ज है मेरे पास में प्लस Q, एक चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑफ 2 है। क्लियर है? इसके ऊपर एक चीज आती है दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। राइट? कितना अच्छा डाइपोल है दैट डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मोमेंट, है ना? डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ either of the charge, दोनों चार्जेस को ये and the distance between positive and negative charge, that is P is equal to 2A into Q। कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया into 2A। अब क्वेश्चन है क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर है? तो आंसर इज इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट का होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? अब मुद्दे की बात क्या है कि हम लोग को प्रूव करना है, क्या प्रूव नहीं मतलब फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ डाइपोल
एट एक्सियल पोजीशन, फॉर अ डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, मतलब डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है एट एक्सियल पोजीशन, ये हम लोग को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे तो ध्यान देना है। ये चार्ज है मेरे पास में, लेट्स सपोज ये चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ बना ये चार्ज है माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, दो चार्ज है। ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज 2, मतलब सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a है, सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a है ना, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक और चार्ज है, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट है P और A नाम दे, कोई तुम्हारी मर्जी कोई नाम दे दो, A नाम दे दो। यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। आई बात समझ में? लेट्स सपोज सेंटर से जो डिस्टेंस है दिस इज, ठीक है, तो लिखा होगा तुम लोगों ने ये, लेट अ डाइपोल हैविंग चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, द चार्जेस आर separated by distance of 2a, find the electric field intensity at point A which is at a distance of x from the center of the dipole। हो गया? चलो अब एक एक करके निकालेंगे, ध्यान देना। अगर इस पॉइंट को मैं कुछ और नाम देता हूँ, मैं O नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ A और इसको नाम देता हूँ B, ठीक है। मैं निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट A। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है A प्लस x, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है Q, मैग्नीट्यूड Q, तो EA का जो मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज इक्वल टू KQ बाय x प्लस A का आएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन की, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड होगा, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर, क्लियर है चीज। अगर मैं बात करूँ EB की, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, दैट इज इक्वल टू, या इसको नाम लगाओ चल जाएगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज एट B, दैट इज K, चार्ज कितना रखा है Q अपॉन x माइनस A, मतलब डिस्टेंस बचेगा तो x माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम अपना कर लेना, तो KQ अपॉन AO का स्क्वायर, AO इज AB प्लस जो भी अपना कर लेना बात, इजी, मोटा मोटा ये आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी और EB की वैल्यू। ना अगर मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, दो काम मैं कर सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये नेगेटिव में पॉजिटिव है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इनका ये हटा दो यहाँ से, और मैं बोल सकता हूँ माइनस आई कैप एंड दिस इज प्लस आई कैप। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू EA प्लस EB। EA की वैल्यू कितनी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन x प्लस A का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा प्लस KQ अपॉन x माइनस A का होल स्क्वायर, ये आई कैप और ये आई कैप, दोनों एक्स एक्सिस पे है ना सब, है ना, दोनों में से आई कैप कॉमन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही KQ अपॉन x माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस A का होल स्क्वायर आई है ना। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि हमको इंटरेस्ट है इंटेंसिटी में, तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये ना मैग्नीट्यूड है ना, क्योंकि जे कैप के कैप है ही नहीं, तो जो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वही मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज मॉड E दैट इज इक्वल टू KQ, कॉमन ले लिया 1 अपॉन x माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस A का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ, हाँ है ना। अब एक काम करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ ब्रैकेट, ये जाएगा ऊपर x स्क्वायर प्लस 2AX प्लस A स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2A, क्योंकि x माइनस A का होल स्क्वायर खुलेगा, हाँ है ना, होल डिवाइडेड बाय x माइनस A का होल स्क्वायर x प्लस A का होल स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर A स्क्वायर से A स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4AX अपॉन, अब यहाँ की बात करते हैं, x माइनस एक ले लो यहाँ से एक x प्लस है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए, फिर एक x माइनस ए बचा, एक x प्लस है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या आ गया ये होल आया ना। ना मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4A को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2A लिख सकता हूँ, Q के x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बट 2AQ तो P के बराबर होता है, दैट इज डायपोल मोमेंट। तो मेरा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2K P x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। एंड इफ a इज वेरी वेरी लेस देन x, तो जब a की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन x हो जाएगी तो ये x की पावर 4 बन जाएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2K P x अपॉन x की पावर 4, कैंसिल हो गया 2K P बाय x, ये तुम्हारा डेरिवेशन समझ गया। बाकी अपना ऊपर ऐड कर लेना कि लेट द डायपोल हैविंग चार्जेस माइनस q प्लस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट पॉइंट x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, ये सब ऐड कर लेना। एंड बाकी जो लिखते हो ना E इक्वल टू P माइनस के क्यू अपॉन ये A से लेके O तक का स्क्वायर, ए ओ इज नथिंग बट A, यहाँ पे पॉइंट दे देना D प्लस डी ओ, ये सब अपना लिखो, क्लियर है चीज पक्का। अगला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डायपोल। तो ऐसा मान लेते हैं कि एक मेरे पास डायपोल ये ना प्लस क्यू चार्ज है, ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 2 है, तो ये ए डिस्टेंस हो गया, ये ए डिस्टेंस हो गया, क्लियर है। इसके सेंटर से एक लाइन जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट मान लेते हैं सी, ठीक। इस सी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, उसको क्या करेगा रिपेल, एंड हेंस जो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कहाँ की ओर रहेगा, ऊपर की ओर। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एंड हेंस जो मेरा फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, क्लियर है। तो मेरे पास में टोटल कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं वहाँ पे, 2 टाइप के, कौन कौन से, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। एक की वजह से लग रहा है अट्रैक्टिव, एक की वजह से लग रहा है रिपल्सिव। लेट्स सपोज ये वाला जो फोर्स है मेरा, दिस इज E, या इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज EA, है ना। और जो दूसरे वाले की ये जो B इसकी वजह से दैट इज EB, ये वाली जो फील्ड आएगी दैट इज EB। आई बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, टोटल मैं कंपोनेंट खोलूंगा तो कितने कंपोनेंट आएंगे, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ है, लेट्स सपोज ये ए डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा L, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम ये भी डिस्टेंस होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा, क्योंकि ये ए है, ये एल है, ये ए है, एल है, कॉन्ग्रुएंट बोलो ट्रायंगल्स को, दोनों के दोनों एंगल सेम होंगे, तो दोनों एंगल क्या हो गए हमारे थीटा। नाउ इस पॉइंट पे जाओ, सी पॉइंट पे, इसके कितने कंपोनेंट निकलेंगे E के, 2, कौन कौन से, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई। सेम काम किसके लिए करो, B के लिए, कितने कंपोनेंट आएंगे उसके लिए, 2, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो एक एक्स एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे बट कहाँ की ओर, हाँ सब लोग। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो EA है मेरे पास, EA वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ EA cos थीटा। आई क्या, क्यों cos थीटा, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी, क्योंकि ये दोनों लाइन्स
पैरेलल है, ये लाइन सीधी जा रही है, तो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं बोलता हूँ ई ए के जो दो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट cos थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट, तो ई ए इज इक्वल टू मॉड ई ए cos थीटा आई कैप प्लस मॉड ई ए साइन थीटा जे कैप, बोल सकता हूँ, हाँ या ना? ठीक है, मॉड ऑफ ई ए कितना आएगा, पहली बात ये करते हैं। तो मॉड ऑफ ई ए की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय ए सी का स्क्वायर, हाँ है ना? बट ए सी कितना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा सब लोग, ठीक है भाई? उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो कितना आएगा बोलो, ई ए इज इक्वल टू के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा, हाँ या ना? पक्की बात। अगर मैं बात करता हूँ ई बी की, जिसकी ई बी की, चलो तो ई बी के दो कंपोनेंट खुलेंगे, तो ई बी वेक्टर इज इक्वल टू एक कंपोनेंट कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट माइनस साइन थीटा, क्योंकि नीचे क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ ई बी कॉस थीटा आई कैप मॉड ऑफ ई बी साइन थीटा माइनस जे आएगा, हाँ या ना? मैग्नीट्यूड कितना है ई बी का, ई बी का मैग्नीट्यूड बोलो भाई, के क्यू बार अगेन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, हाँ या ना? अपना लिख लेना बाद में, ये क्या बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के क्यू बार ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ है ना? अब मैं ई बी की वैल्यू उठा के आप पुट कर दूंगा, तो ई बी वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो ई बी वेक्टर इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आई कैप माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, पक्की बात है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई, दैट इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, आएगी? कितनी होगी वो, तो E इज इक्वल टू, भाई ये वैल्यू डालो, आ गई के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आई क्या कॉस थीटा आई क्या, कॉस थीटा आई क्या, यहाँ पे भी आएगा ना, कॉस थीटा आई क्या साइन थीटा, ठीक है? तो प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा, ए की वैल्यू ई बी की वैल्यू ये, तो प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा, है ना? कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा आ गई, बट हमको तो चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, हाँ? दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये या ये, cos थीटा की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो दैट इज a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू 2 के क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू 2 a क्यू के बाय a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, बट 2a क्यू कितना होता है p, तो आंसर आ गया के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, समझे क्या? ये आ गया हमारा फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन,
ध्यान देना यहाँ पे टॉपिक क्या था, डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो पहला जब डायपोल को प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो डायपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क कब, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म नहीं हुई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पे टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, साथ ही साथ में एक चीज और होगी, ट्रांसलेटरी मोशन। आई बात समझ में? अब आगे सुनना है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क जो एक्सपीरियंस करेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैं मान रहा हूं कि ये मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, पूरा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर मान लेते हैं डायपोल है, डायपोल मेरा ये ना, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ इसका नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इसका मान रहा हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज। ये मेरा डायपोल, ठीक है। डायपोल कहाँ की ओर, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन की ओर, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, हाँ या ना, ठीक है। इतनी बात हो गई कि इतनी चीजें हैं। अब इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे, इसको नाम देंगे सी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर इज फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज QE। तो F की वैल्यू हो जाएगी QE। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोर्स QE का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज F इज इक्वल टू QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कौन सा, BC। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स को जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज BC, आया ना। अब इसकी BC की वैल्यू निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एक चीज और, ऐसा मान लेते हैं कि डायपोल मोमेंट के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया ना ये। तो अगर ये ट्रायंगल की बात करूँ मैं ABC की, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, आया ना, BC अपॉन AB। तो BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। AB की वैल्यू कितनी है भैया, डायपोल है ना, AB की वैल्यू 2 है, तो BC इज इक्वल टू 2A साइन थीटा, आगे ना। तो BC की वैल्यू होगी 2A साइन थीटा। तो उठा के यहाँ पर पुट करते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, बोलो भाई, QE इंटू 2A साइन थीटा। देयरफॉर 2AQ P होता है, तो PE साइन। क्लियर है जी, पक्का। अब फिर पेपर के अंदर आता है कि प्रूफ डिराइव करो कि वर्क डन कितना होगा व्हेन डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। तो वर्क डन बाय डायपोल व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2। क्लियर है? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कब तक? जब तक लीनियर है, बट जब घूमेगा, रोटेशन करेगा, तो वर्क का फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा, आया ना। बट अगर मैं स्मॉल वर्क लूँ तो DW लिखूंगा इज इक्वल टू टॉर्क डॉट डी थीटा। मैं तो यहीं से करूँगी कि DW इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क डॉट डी थीटा। टोटल वर्क निकालना क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ T डी थीटा
कहाँ से कहाँ तक, 0 से तक। ये कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2। ठीक है, डी डब्ल्यू का, अच्छा डी डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉप पी साइन थीटा, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक पी ई साइन थीटा डी थीटा आएगा। ठीक है, नाउ पी 1 निकाल लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 तक, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, कितना आएगा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा आएगा। Therefore W is equal to P E cos theta 1 minus cos theta 2 है ना। और you can say W is equal to P E cos theta 1 minus P E cos theta 2 है ना। वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूँ W is equal to U1 minus U2, U1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी 1, U2 मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहाँ से तुमको एक बात और पता लग गई कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज पी ई कॉस थीटा, समझे। और वर्क डन का फॉर्मूला दिया गया पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया पी ई कॉस थीटा, समझा समझा। फिर पेपर के अंदर आता है कि फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। तो पहले बात करते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एंगल कितना होगा। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ध्यान देना यहाँ पे, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर एक मेरा डायपोल ऐसे रखा हुआ है जिसका नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है और पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब पॉजिटिव इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अगर इस पोजीशन में आ जाए तो इसके बाद ये हिलेगा नहीं, मतलब कोई टॉर्क नहीं लगेगा। एंड हेंस मैं बोल सकता हूँ दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल कितना होता है, क्वेश्चन है ये। तो भाई यहाँ पे देखो डायपोल का डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयरफॉर दीस आर पैरेलल। स्टेबल इक्विलिब्रियम का एंगल कितना होता है, 0। आई बात समझ में। बात करते हैं किसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, तो डायपोल का डायरेक्शन कितना हो जाएगा इधर क्यों, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, मतलब एंटी पैरेलल है ना, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। फिर पेपर में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल या फिर अनस्टेबल टू स्टेबल। तो वर्क डन फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल है ना। ये कैसे निकालेंगे, तो भाई वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अभी देखा भाई स्टेबल टू अनस्टेबल, मतलब थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री, उठा के पुट करो। तो W इज इक्वल टू पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री है ना। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 से 180 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा पी ई 1 माइनस ऑफ माइनस, दैट इज पी ई इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 2 मतलब पॉजिटिव आएगा वर्क डन। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम ये था, अगर इससे इधर घुमाना है इसको तो ऑब्वियस बात है वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, बट इसको उल्टा करना है तो वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, इसलिए क्या है वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव। अगर मैं बोलूँ अनस्टेबल टू स्टेबल, अनस्टेबल टू स्टेबल, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी 180 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू 0। वर्क का फॉर्मूला पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 है ना। देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 की वैल्यू -1 कॉस 0 -1, मतलब यहाँ पे आएगा पहले कॉस 180
माइनस कॉस 0 डिग्री, तो W इज इक्वल टू पी ई माइनस 1 और -2 p आएगा। एनहेंस यहाँ पे वर्क करना, क्योंकि अनस्टेबल इक्वेशन मतलब पॉजिटिव के पास पॉजिटिव, नेगेटिव के पास रिपल्शन अपने आप हो जाएगा। एनहेंस कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है सबको? पक्का? पेपर में सबसे ज़्यादा